तो कैसे हो आप लोग। आई नो आप लोग इंजीनियरिंग से बहुत परेशान होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले मॉड्यूल 4 का एफ डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन नंबर 2। तो पिछले वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने क्वेश्चन 1 सॉल्व किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 2 देखते हैं। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द फॉलोइंग डाटा शोज द रन स्कोर्ड बाय टू बैट्समैन। कैन वी से दैट द परफॉर्मेंस ऑफ बैट्समैन ए इज मोर कंसिस्टेंट देन बैट्समैन बी। यूज 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो दोस्तों यहाँ पे गिवन क्या दिया है, एफ फॉर 0.05 मतलब एफ ऑफ 5%, 4,7 डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू 7.85। और दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे टेबल दिया हुआ है। फर्स्ट रो में दोस्तों बैट्समैन ए का डाटा और सेकेंड रो में दोस्तों बैट्समैन बी का डाटा। तो सबसे पहले दोस्तों सोल्यूशन में हम लोग इसका एच नॉट लिखेंगे। अभी यहाँ पे क्या दिया है, द परफॉर्मेंस ऑफ बैट्समैन ए इज मोर कंसिस्टेंट देन बैट्समैन बी। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बोथ बैट्समैन परफॉर्मेंस इज कंसिस्टेंट। ठीक है। अभी हम लोग दोस्तों बैट्समैन ए को एक्स मानेंगे और बैट्समैन बी को वाई मानेंगे और टेबल ड्रॉ करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, लेट बैट्समैन ए इक्वल टू एक्स एंड बैट्समैन बी इक्वल टू वाई। अभी दोस्तों हम लोग टेबल में एक एक्स का कॉलम एक वाई का कॉलम और हम लोगों को यहाँ पे एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर फाइंड करना होगा और वाई जे माइनस वाई बार का होल स्क्वायर फाइंड करना होगा। तो हम लोग इन दोनों का भी कॉलम बना लेंगे। अभी दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे टेबल ड्रॉ कर लिया है। अभी हम लोगों के पास एक्स आई मालूम है, एक्स आई मतलब ये और वाई जे मतलब ये। अभी हम लोगों को एक्स बार और वाई बार को फाइंड करना होगा। अभी एक्स बार का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, एक्स बार इक्वल टू सबमिशन ऑफ एक्स आई माइनस एन वन और वाई बार का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, सबमिशन ऑफ वाई जे डिवाइड बाय एन टू। अभी दोस्तों ये एन वन और एन टू क्या है, बैट्समैन ए के टोटल डाटा को दोस्तों हम लोग एन वन बोलेंगे और बैट्समैन बी के टोटल डाटा को हम लोग एन टू बोलेंगे। अभी बैट्समैन ए के 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एन वन इक्वल टू 8। अभी 1 2 3 4 5 और एन टू की वैल्यू होगी दोस्तों 5। ठीक है। अभी सबमेशन ऑफ एक्स आई का मतलब है हम इन सब को टोटल करेंगे और सबमेशन ऑफ एक्स आई निकालेंगे। सबमेशन ऑफ वाई जे मतलब इन सब को टोटल करेंगे और सबमेशन ऑफ वाई जे निकालेंगे। तो सबमेशन ऑफ एक्स आई इक्वल टू सबमेशन ऑफ वाई जे इक्वल टू 40 प्लस 50 प्लस 35 प्लस 25 प्लस 60 प्लस 70 प्लस 65 प्लस 55। इसका आंसर आएगा दोस्तों 400। अब ये y के लिए दोस्तों 60 प्लस 70 प्लस 40 प्लस 30 प्लस 50 इक्वल टू 250। अभी हम लोगों को सबमिशन ऑफ एक्स आई आया है 400 डिवाइड बाई एन वन कितना है दोस्तों 8। एन वन है दोस्तों 8, तो ये आएगा 8 1 ज़ा 8 50 ज़ा। तो हम लोग एक्स बार की वैल्यू लेंगे 50। अभी सबमिशन ऑफ वाई जे कितना है दोस्तों 250 डिवाइड बाय एन की वैल्यू दोस्तों 5। ये भी दोस्तों आएगा 5 1 ज़ा 550 ज़ा। तो एक्स बार इक्वल टू 50 और वाई बार इक्वल टू 50। हम लोगों को एक्स बार की और वाई बार की वैल्यू दोनों भी सेम मिल गई है। तो अभी दोस्तों हम लोग कैलकुलेटर लेंगे और इस इक्वेशन को इसके अंदर डालेंगे। मतलब ब्रैकेट में एक्स आई की जगह दोस्तों हम लोग सिर्फ एक्स डालेंगे क्योंकि एक्स की वैल्यू चेंज होती रहेगी, और एक्स बार की जगह हम लोग 50 डालेंगे। अल्फ़ा एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यू 50 का होल स्क्वायर। अभी हम लोग एक्स की वैल्यू एक एक करके डालेंगे। कैल्क 40 इक्वल टू 100। फर्स्ट वैल्यू दोस्तों 100 आई है। सेकेंड कैल्क 50 0। थर्ड कैल्क 35 225। फोर्थ कैल्क 25 625। कैल्क 60 100। कैल्क 70 400। कैल्क 65 225। कैल्क 55 25।
तो ये वैल्यूज दोस्तों हम लोगों को आ गई है। अभी हम लोग वाई जे माइनस वाई बार का होल स्क्वायर के लिए निकालेंगे। अभी हम लोगों को इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वाई बार की वैल्यू भी 50 है। तो हम लोग बेसिकली यही इक्वेशन यूज़ करके वाई की वैल्यूज़ डालेंगे। कैल्क 60 100, कैल्क 60 को दोस्तों 100 है, कैल्क 70 को दोस्तों 400, कैल्क 40 को दोस्तों 100 है, कैल्क 30 400 और कैल्क 50। यहाँ पे 50 का है दोस्तों, यहाँ पे इसका आंसर 0, मतलब इसका भी आंसर आएगा 0। समझ गए। अभी हम लोग सबमेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर निकालेंगे और सबमेशन ऑफ वाई जे माइनस वाई बार का होल स्क्वायर निकालेंगे। सबमेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इक्वल टू सबमेशन ऑफ वाई जे माइनस वाई बार का होल स्क्वायर इक्वल टू 100 प्लस 225 प्लस 625 प्लस 100 प्लस 400 प्लस 225 प्लस 25। इसका आंसर आएगा दोस्तों 1700 और इसका 100 प्लस 400 प्लस 100 प्लस 400 मतलब 1000। ठीक है। अभी इन डाटा की मदद से दोस्तों हम लोग S1 स्क्वायर और S2 स्क्वायर निकालेंगे। अभी दोस्तों हम लोग S1 स्क्वायर निकालेंगे। S1 स्क्वायर इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय N1 माइनस 1। अभी ये इक्वल टू क्या होगा, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का वैल्यू है दोस्तों 1700 डिवाइड बाय N1 की वैल्यू क्या थी दोस्तों 8 माइनस 1 मतलब 1700 डिवाइड बाय 7 इक्वल टू, इसकी वैल्यू आएगी दोस्तों 242.857 242.857। अभी S2 स्क्वायर की वैल्यू सबमेशन ऑफ वाई जे माइनस वाई बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय N2 माइनस 1, इसका वैल्यू क्या है दोस्तों 1000 डिवाइड बाय N2 की वैल्यू क्या है दोस्तों 5 माइनस 1 मतलब 4, 1000 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू, तो इसकी वैल्यू होगी दोस्तों 250। अभी दोस्तों इन दोनों में से हम लोगों को क्लियरली समझ में आ रहा है कि S2 स्क्वायर की वैल्यू बड़ी है, देयरफॉर S2 स्क्वायर इज ग्रेटर देन S1 स्क्वायर। अभी हम लोग F रेशो में F इक्वल टू क्या ले सकते हैं, हायर वैल्यू डिवाइड बाय स्मॉलर वैल्यू बराबर। अभी हायर वैल्यू क्या है दोस्तों S2, 250 डिवाइड बाय 242.857 that equal to 250 divided by 242.857 equal to 1.029 ये आएगा दोस्तों हमारा फाइनल आंसर। अभी क्वेश्चन में दोस्तों गिवन क्या दिया है, गिवन f of 0.05 for 4,7 degree of freedom equal to 7.85, f of 0.05 for 4,7 डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू 7.85। ये दोस्तों हम लोगों को गिवन वैल्यू मिल गया है और हम लोगों को एफ की वैल्यू मिल गई है 1.029। ये वैल्यू इससे छोटी है मतलब इसके अंडर रहेगी, हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर H0 इज एक्सेप्टेड एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को आज का ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।